बगदाद वाले की 11वीं करनी शुरू कर दो, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देता है। ये सबसे बड़ा वजीफा है और जितने लोगों ने इस पे अमल किया गया, फरमाया गया 11वीं करना, ना कभी तंगदस्त होके मरोगे और ना कभी जलील होके मरोगे। 11वीं वाले फराग दस्त होके मरते हैं और इज्जत और शान और शौकत के साथ मरा करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा वजीफा बगदाद वाले की 11वीं का है। और 11वीं का मतलब ये नहीं है, कई रवैये भी बड़े अलग है, तरीके भी अलग है। कई जगह ना गांव 11वीं का ऐलान भी होता है ना, इकट्ठे भी होते पैसे कई जगह पे लोग। तो 11वीं आती है तो 11 ही रुपए निकाल के ना बताशे बांटता है। कितने निकालते हैं? बोलो यार कितने? 11 रुपए। क्यों? ये किसी मसले में लिखा है कि 11 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो 11 जो है निस्बत 11वीं की। मैंने कहा 1100 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 भी तो 11वीं की निस्बत है, 11 लाख भी तो 11वीं की निस्बत है। 5 रुपए निकाल के 11 रुपए कहता हर महीने 11वीं करता हूँ जी, बड़ा कर मैं वो कह रहा फिर भी मुसीबत में हूँ, मैं 11वीं तो करता हूँ। तेरी जेब पे नजर है बगदाद वाले की, उन्हें पता है जेब में 1100 पड़े थे लेकिन 11 ही निकाले इसने। हस्बे हैसियत 11वीं कर। अगर तेरी औकात 11 से ज्यादा की नहीं है तो 11 रुपए की कर, और 1100 की है तो फिर 1100 की कर। अगर रब ने दौलत से नवाजा है तो 11,000 की कर। अल्लाह ने और तुझे बरकत दी है तो 1100 मुसलमानों को उनके बगदाद वाले का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। लेकिन बचने के रास्ते ढूंढते। 11 ही रुपए देगा, 11 ही देगा, 12वीं में 12 ही देगा, 1100 भी दे लिया करो, 11,000 भी लगा लिया करो। उनके नाम पे कंजूसी, मगर देख रब ने उन्हें कितना सखी बनाया, कितना सखी। बगदाद वाले आप इत्तेफाक से कहीं जा रहे, दरिया पार करना कश्ती के जरिए, आप दरिया के किनारे पहुंचे ना तो एक शख्स रो रहा था, फटे हाल, पुराने कपड़े। आपने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार रो क्यों रहा है? उसने कहा गरीब हूं, पार जाना है, लेकिन कश्ती वाला जो है ना ये बिना किराए के पार नहीं कर रहा है, वहीं रुक गए गोसे पार। शागिर्द को हुक्म दिया जल्दी दौड़, मेरे ऑफिस में जा, मेरे दफ्तर में जा, मेरी खानकाह में जा, मेरे मकतब मेरे मदरसे में जा, और वहां से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। दौड़ करके एक थैली भरी सोने के सिक्कों की आपने कश्ती वाले के हवाले की। फरमाने लगे सुन, आज के बाद कोई भी गरीब आए ना उसे किराए की वजह से धक्का ना देना, ये सारे पैसे रख ले। आज के बाद जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर जिलानी के पैसे से दरिया पार कराते रहे। इतना करम करते हैं वो कमजोरों पे, इतना रहम करते हैं वो कमजोरों पे। तो बगदाद वाले के मानने वालों पर लाजिम नहीं है वो कमजोरों का ख्याल करें। अगर कोई तंगदस्त नजर आए, कमजोर नजर आए, तो बगदाद वाले के नाम पे उसे कपड़े बना दिया करो, कपड़े बना दिया करो। हम तो खुल के कहते हैं बात, खुल के कहते हैं। बजाय 11,000 की चादर चढ़ाने के ना 11,000 के जोड़े लो और मजार वाले के कदमों में जाके रखो, कहना मैं चादर नहीं लेके आया हूं, मैं तेरे नाम के 11 जोड़े लेके आया हूं। ये तेरी तरफ से बेवा और गरीबों के लिए जा रहे हैं। खुदा की कसम इस चादर से ज्यादा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये काम करने की कोशिश करें, जो जरूरी काम है वो करें। तो मैं यार कर रहा था सरकार से पाक, बचपन में भी वली है, जवानी में भी वली है, और रब ने इतना बड़ा वली बनाया कि कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। किसी के नाज इतने उठे तो बताओ, किसी के नखरे ऐसे हों तो बताओ, मगर जानते हो सरकार गौसे पाक 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात है, 40 साल एक पैर पे कुरान पूरा पढ़ने वाली जात है। उसी जात को सरकार गौसे पाक कहा जाता है।
कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। और ये इल्म जिसे आज लोग कहते हैं फकीरों की तालीम, गरीबों की तालीम, खुदा की कसम यही अमीरों की तालीम। इल्म दीन सीखने के लिए जितने दुख उठाने पड़े उठाए, जितनी तकलीफें उठानी पड़े उठाएं, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं घर से चलने लगा, वालिद का इंतकाल हो गया, उम्र 14 साल हुई, इब्तदाई तालीम घर हासिल की, मैं घर से चलने लगा, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, अब्दुल कादिर जी अम्मी परदेश जा रहे हो, फिर कहा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पूरी तैयारी के बाद बता रहा हूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हाथ पे हाथ रख, अम्मी क्या करना है? का एक वादा लेना है, माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, एक वादा लेना है। अम्मी क्या वादा? हाथ में हाथ। माँ ने हाथ पकड़ के कहा अब्दुल कादिर वादा कर, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सरकारे गौसे पाक आंख में आंसू आ गए, माँ गर्दन कट जाएगी लेकिन अब्दुल कादिर कभी वादा नहीं तोड़ेगा, वादा नहीं तोड़ेगा। घर से निकले, सब जानते, सबको पता है, डाकुओं ने रोका, लूटा, सब कुछ किया, आखिर में सरदार ने कहा सबका ले लिया, तो कहा हाँ सबका मिल गया, लेकिन एक बच्चे के पास है, मिल नहीं रहा, और वो कह रहा है उसके पास। डाकुओं के सरदार ने कहा बुला के लाओ, उस पाक तशरीफ लाए, कुछ बताना मकसद है, आ गए। डाकुओं का सरदार कहता बच्चे क्या है, सुना है तुम पे कुछ है? कहने लगे हाँ है ना। कहा क्या? कहा सोने के 40 अशरफियां मेरे पास है, सोने के 40 सिक्के हैं। किधर? कहा मेरी सदरी में रख के मेरी माँ ने सिल दिए। कहते हैं जरा दिखाओ तो सही। जब बंद तोड़े गए तो सिक्के खन खन गिरे, सिक्के गिरे खन। जब सिक्के गिरे ना तो डाकुओं का सरदार सर पकड़ के कहने लगा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते, तूने झूठ नहीं बोला। कहने लगे मैं घर से चला था, मेरी माँ ने वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना। रुक के यही एक बात कहना चाहता हूं, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जिसके ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके इशारों पे मुर्दे जिंदा हो जाते, ये अजमतों वाला बेटा, लेकिन माँ होती है, माँ हुआ करती। कहते मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप शाम को घर से निकलते हो, माँ कहती कहाँ जा रहे हो? कहते हो बस अभी आया, और ये कह के बड़ी खुशी से कान दबा के निकल जाते हो। सोचते हो माँ बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता है, माँ से कह के आए थे अभी आया। माँ तो फिर 10 बजे खाने का इंतजार करती रही, तुम ये कह के चले आए अभी आया। तुमने समझा माँ नादान है, वो समझती नहीं है। खुदा की कसम माँ इतनी समझदार होती है। आज तो तुम बोल रहे हो, माँ तब भी समझ लेती थी जब तुम्हें बोलना नहीं आया करता था। उस माँ से झूठ बोल के चले जाते हो, यारों के साथ 1-1 बजे तक गुलछर्रे उड़ाते हो, चौकों में बैठ करके ठट्टे मारते हो। क्या तुम्हें ख्याल भी आया कि जिस माँ से अभी का कह के आए हो, जिससे इतना बड़ा झूठ बोल के आए हो, उस माँ को तुम्हारा इंतजार होगा, वो रात तकती होगी तुम्हारी। क्या तुम्हें ख्याल भी आया तुमने यारों के लिए माँ से झूठ भी बोला और माँ को तुमने बेवकूफ समझा? जाओ फिर भी माँ का जिगर देखो, वो जानती है कि ये अभी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वो तुझे कुछ नहीं कहती है। तुम 12 बजे आते हो, माँ कहती बेटे खाना खा ले, तुम्हारे लहजे बदल जाते हैं, अंदाज बिगड़ जाया करता है। कहते हो मुझसे अकड़ के बात ना किया कर, मुझे तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है, जबान को लगाम दे, माँ से कभी इस लहजे में बात ना करना। खुदा की कसम आज तू देर से आ रहा है तो माँ तुझे डांट रही है। कल जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन कोई तुझे डांटने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसे हल्के में मत लेना। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी उस दिन तू 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे खाने को नहीं पूछेगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू सोचेगा काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती इतनी देर से क्यों आया है। इस आवाज को अजाब ना समझना, खुदा की रहमत समझना। खुदा की कसम इस आवाज की सख्ती उम्र घटाया
नहीं करती बल्कि घटी उम्रों को बढ़ा दिया करती है। इसलिए माँ की कदर करना, माँ का एहतराम करना। बगदाद वाले ने कहा, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना, कहा अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता। वो से पाक फरमाते हैं जबान तो दी जा सकती है, दौलत तो लुटाई जा सकती है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। जब इतना कहा ना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई, कहने लगा कितना अजमतों वाला बच्चा है, ये माँ से इतना सच्चा वादा कर रहा है और ऐसी सच्चाई के साथ निभा रहा है। हमने जो खुदा से वादा किया था हम वो वादा भूले बैठे हैं। उसने कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर, किस नस्ब से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कदमों पे 10 सरदार गिरा। कहा देर न कर, तौबा करा के मुझे भी अपनी गुलामी में ले ले। जब सरदार ने इतना किया है तो जो चोले चपाटे थे सबने कहा सरदार जी जेबे काटी तो साथ साथ काटी, सर काटे तो साथ साथ काटे, मकान तोड़े तो साथ साथ तोड़े, लूटा लोगों को साथ साथ लूटा है, चोरी में साथ साथ थे, जन्नत में अकेले कैसे जा रहे हो? जहां सरदार जाएगा वहीं पे कौम जाएगी। अगर तू बगदाद वाले का हो गया है तो हम भी बगदाद वाले के होना चाह रहे हैं। लिखा गया जितने लोगों ने बगदाद वाले के हाथ में हाथ दे के तौबा की थी अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है रोजी हलाल रखें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, रब रसूल को नाराज ना करें, लुक़मे कम खा ले, आधी भूख खाना खाएं लेकिन हलाल खाने की कोशिश करें, हलाल खाने की कोशिश करें। और यही बुजुर्गों की तालीम रही। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पूरे जमाने में चर्चा, दुनिया में चर्चा था। और खुदा की कसम फरमाते हैं ना, कई बार ना लोग कहते हैं कि ये तकरीरें क्या हैं, ये जलसे क्या हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुने, बगदाद वालों से पूछो ये जलसे क्या हैं, ये तकरीरें क्या हैं। फरमाते मैं सिर्फ दरसगाह में दीन की खिदमत करता था। एक दिन सोया तो ख्वाब में मेरे नाना तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। मैंने कहा हुजूर मुझे तकरीर ही नहीं आती है। फरमाते ज़बान खोलो। कहते हुजूर ने 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। बोले सुभान अल्लाह। 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। कहते अगली रात मेरे बाबा मौलाए कायनात आए, उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। मैंने कहा बजी नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। कहने लगे बेटे नबी है, अली है, नबी है, अली है, अली हुजूर की लुआब की गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता है, वो गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता। ये चूड़ा चमार कहता है मेरी तरह, अली कहते मैं गिनती में भी बराबर नहीं, गिनती में भी बराबर नहीं कर सकता। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, बेटे मैं 6 मरतबा डाल रहा हूँ। फरमाते हैं उस लुआब की बरकत है कि जब अब्दुल कादिर तकरीर करता है ना तो लाखों का मजमा होता है। और जबान की तासीर ये होती है कि हजारों लोग तो मुर्दा महफिल से निकला करते थे। ये खशियत इलाही। और कमाल ये था कोई माइक का दौर नहीं, साउंड का दौर नहीं, ठीक है। जितनी आवाज आगे वाले को पहुंचती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को पहुंचा करती थी। आज 1000-2000 का मजमा होता है तो माइक से भी आवाज सलामत नहीं जाती। उनकी महफिल में लाखों लोग आके बैठते थे। ये करामत थी बगदाद वाले की, जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। ये सरकार गौसे पाक का कमाल। अगर करामत बयान करें बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। सरकार गौसे पाक, मैंने कहा लुक में हला। बगदाद में आप रहते थे ना तो हर दौर में अच्छे और बुरे सारे लोग रहते हैं ना। आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी। कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों। ये रहा है हर दौर।
जो लोग काम करते हैं उनकी टांग खींची जाती है। जुए के अड्डे चलाने वालों की कोई टांग नहीं खींचता, शराब की दुकान करने वालों की कोई टांग नहीं खींचता। जहां मौलाना ने मकतब खोला टांग खींचना शुरू, जहां मदरसे की बुनियाद पड़ी टांग खींचना शुरू। ये ना किया करें, जो नेक काम किया करे आप उसकी ताकत बन जाया जाए, आप उसकी हिम्मत बन जाया जाए। सरकारे बाद के दौर में ना एक गवैया था, सुर अच्छे निकालता था, सुर अच्छे निकालता था, गाने गाता था। सरकार गौस पाक ने फरमाया सुन भाई, तू गाने गाता तुझे पैसे मिलते हैं, ये गानों की कमाई हराम है, गाने ना गाया कर। तो उसने मालूम है क्या रिएक्शन किया? उसने कहा कि अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन है, ये चिढ़ते हैं इसलिए मुझे मना करते हैं, इसलिए मेरी कमाई को हराम कहते हैं। वो गली गली सरकार गौस पाक को बुरा कहता था। मतलब ये नहीं कमजोर, मतलब ये था करीम इब्ने करीम की आखिरी सांस तक मौका दे रहे हैं, आखिरी लम्हे बुराई ये करता रहा। आप फरमाते थे देख हराम है ना किया कर। हुआ यूं कि जब तक गले में ताकत रही, बच्चों को पैसे लाके देता रहा, उसके घर में बड़ी इज्जत रही, दुनिया बड़ी मतलबी। इसे जब तक कमा के दोगे तुम्हें सर पे रखेगी, जिस दिन तुमसे मतलब खत्म ठोकरों में भी नहीं रखेगी, रास्ते से ही हटा देगी तुम्हें, हटा दिया जाओ। पैसे कमाता रहा, औलाद बड़ी खिदमत करती रही, लेकिन उम्र गुजरी, ये दौर कब तक, ये शोर कब तक, ये ताकत और ये जोर कब तक, सारा ही खत्म। लहजे टूटने लगे, सांसें फूलने लगी, अब होठ कांपने लगे। अब उस रंग में गा नहीं पाता था, लोगों ने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि लोग जो आशिक थे उसके नहीं थे, उसकी मधुरी आवाज के थे। लोगों ने सुनना बंद कर दिया, कमाई खत्म। जब कमाई खत्म औलाद ने ठुकरा दिया, जब औलाद ने ठुकराया तो भाई जब अपने भी ठुकराते थे तो पराए कहां सीने से लगाते। फिर दिन इतनी गुर्बत के आ गए कि बदन पे एक जोड़ी कपड़ा रह गया, और वो भी इतना मैला कि उसे धुलने का भी मौका नहीं। मक्खियां भिनकने लगी, बीमार रहने लगा। पूरा बगदाद इसलिए नफरत करता था क्योंकि ये बगदाद वाले पीर को बुरा कहता था, इसलिए कोई उसे मुंह लगाने तैयार नहीं था। लोग कहते थे देखो आ गया अंजाम, इसने बगदाद वाले को बुरा कहा। खैर यूं मुंह नहीं लगाते थे, अपनों ने यूं ठुकरा दिया था कि लालच खत्म हो गया। जब ये नाउम्मीद और मायूस हो गया, इसने सोचा बगदाद वाले इतनी नफरत करते हैं, अगर मैं मर गया ना तो कोई मेरे जनाजे को कांधा तक नहीं देने आएगा, कोई मुझे उठा के कब्रिस्तान में लेके जाएगा, कहो तो लाश सड़ती रखे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सोच करके इसने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान चलते हैं, वहीं पड़े रहेंगे, आखिरी लम्हे हैं, वहीं जाके मर जाएंगे, कोई कांधा ना भी देगा तब भी कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे। ये सोच के कब्रिस्तान जाके बैठ गया। इत्तेफाक से सरकार गौसबाब का गुजर हुआ, आपने इसको बैठे हुए पीछे से देखा, समझ गए यार ये तो वही गवैया लगता है। हालात क्या हो गए हैं इसके, कपड़े कैसे हैं, आज मक्खियां भिनक रही हैं। कमजोरी का आलम ये है कि मक्खियां नहीं उड़ा पा रहा है, तेजी से अपनी खानकाह में आए हैं, शागिर्दों को तरस दे रहे हैं। आपने सोने के सिक्के लिए और बुलाया शागिर्द को, कहा सुन एक गरीब बैठा है कब्रिस्तान में, ये पैसे लेकर के चला जा और उसको जाके दे दे। अगर ये पूछे किसने दिया है तो नाम ना बता देना, चुपके से उसकी गोद में रख के आ जाना। अल्लाह अकबर, ये बगदाद वाले हैं। आज हम किसी गरीब को टुकड़े देते भी हैं तो कैमरे के आगे लाके जलील किया जाता है, बेवा के सर पे चादर डाली जाती है, उससे पहले उसको सोशल मीडिया पे रुस्वा किया जाता है। देखो तो सही, आज देखो सही, इज्तिमाई निकाह खानियां हो रही है, कितने अखबारात में फोटो शाये किए जाते हैं, इज्तिमाई निकाह हो रहा है। अखबारों में आने वाले फोटो देखो, किसी दूल्हा के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि फोटो खींचते वक्त वो दूल्हा लग रहा हो, ऐसा लगता है किसी मुर्दार का फोटो खींचा गया है, उतरे हुए चेहरे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज चेहरे बंधे थे, आज तो चेहरों पे खुशी होती, आज ये मुर्दार क्यों लगते हैं? तो खुदा की कसम ये चेहरे
चेहरे की वजह से नहीं, तेरे फोटो की वजह से जलील हो रहे हैं। आज जलील करके मदद की जाती है। तरीका तो देखो, बगदाद वाला ये कहता है जब जाके मेरी तरफ से दो ना तो नाम ना बताना, पता ना बताना, खामोशी से दे के आ जाना। गया और जाकर के शागिर्द ने कब्रिस्तान में उसकी गोद में सिक्कों की थैली रखी। उसने यूं देखा, देख के कहता सुन भाई, इस जमीन पे मेरा कोई हमदर्द नहीं है, बता किसने दिया है? उसने कहा बताने की इजाजत नहीं, देने का हुक्म दिया गया था, मैं देख के जा रहा हूँ। जैसे शागिर्द देख के चला ना, ये दीवाना भी पीछे पीछे उठा, थैली ली, सोचा देखो तो सही किसने दिया होगा। चलते चलते पीछे पीछे आया ना, बगदाद वाले के मदरसे का दरवाजा आ गया। जैसी वो शागिर्द अंदर गया, जाकर के वो दरसगाह तक पहुंचा के ये दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। उसने कहा हुजूर मैं पहुंचा के आ गया हूँ। का नाम तो नहीं बताया था? कहा नहीं। जैसे इतना कहा है, इतने में निगाह उठी बगदाद वाले की। क्या देखते हैं? थैली भी वही है, गरीब भी वही है, सामने खड़ा है। खुदा की कसम देखो तो सही, अली के घराने की शान देखो। जब उसे दरवाजे पे खड़ा देखा, बगदाद वाला अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। सरकार गौसे पाक दरसगाह से निकले हैं, उसके करीब जाके कहते हैं यार क्या बात है, यहाँ क्यों आया है? उसने कहा मैं जानता हूँ पूरे बगदाद में कोई इतना मेहरबान नहीं हो सकता है, हो ना हो ये नाम आप ही ने दिया होगा। जैसे इतना सुना है, बगदाद वाले मुस्कुरा के कहते हैं कोई कमी रह गई हो तो बता, या कुछ और भी चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, बता और भी कुछ चाहिए? क्या बात है? उसने थैली तो छोड़ दी। उसने कहा आज समझ में आया है, आप पूरी जिंदगी मुझे समझाते रहे, मैं आपको अपना दुश्मन मानता रहा, लेकिन आज पता चल गया है मेरा सच्चा दोस्त बगदाद में अगर कोई है तो आपके अलावा कोई नहीं है। कहते बताओ तो सही, मैंने सारी जिंदगी नाफरमानी की, शर्म की, आपकी बातों को भी ठुकराया है, क्या आज मेरे लिए ऑफर है? आज मैं तौबा करूं तो बख्शा जाऊंगा। बगदाद वाला मुस्कुरा के कहता है सुन, तू नहा धो के पाक साफ हो जा, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। खुदा की कसम बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस घराने का शहजादा सिर्फ तौबा नहीं कराता है, रब का वली बना देता है, वली बना देता है। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह हलाल के लुक़्मे खाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। नौजवानों सारे वादा करो, जैसी नियत करता बंदा वैसा रिज़्क़ मिलता है। तुम करो चोरी करके खाएंगे तो फिर चोरी का ही मिलेगा, तुम कहो छीन के खाएंगे तो फिर छीन के मिलेगा, तुम कहो मालिक हलाल का खाएंगे भले चटनी से खाएंगे, अल्लाह रिज़्क़ का इंतजाम करने पर कादिर है। हराम के लुक़्मे, हराम के लुक़्मे नहीं खाएंगे। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को हलाल रोजी अता फरमाए, सिद्क़े मक़ाल अता फरमाए। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की 11वीं किया करते हैं, नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले का तज़किरा किया करते हैं। खुदा की कसम खाली या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता है। इतना ही विर्द करते रहो तो अल्लाह वली बना देता। पता जिसके नाम में इतनी बरकत है उसकी ज़ात में कितनी बरकत होगी, उसकी ज़ात में कितनी बरकत होगी, है ज़ात में कितनी बरकत होगी। भाई रब ने ये शान और शौकत सरकार गौसे पाक को अता फरमाए। अल्लाह वालों का जो मामला है ना, सिर्फ ये है कि उन्हें अल्लाह से मांगने का तरीका आता है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता है। इसलिए अल्लाह वालों के जरिए हमें आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। वो एक औरत आई थी ना सरकार गौस पाक के पास, का बेटा कोई नहीं है, बेटी बेटी है, बेटी बेटी है। तो उस पाक ने यूं निगाह उठाई, तो मालिक ये बेटा लेने आई। आवाज आई अब्दुल कादिर नसीब में बेटी है, बेटा है ही नहीं। तो क्या कहा था? कहते मालिक या तो मेरी चौखट पे न भेजता, और भेजा है तो फिर अब्दुल कादिर को रुसवा न करना। ये इसलिए आई है कि मैं तेरा कहलाता, मैं तेरा कहलाता हूं, और अगर ये खाली चली गई मालिक रुसवाई मेरी नहीं होगी, तेरे अपने की भी रुसवाई होगी। मैं तेरा कहलाता हूं, अब तेरी मर्जी है, चाहे अब्दुल कादिर को इज्जतें दे दे या अब्दुल कादिर को जलील कर दे। इतना कहना था, आवाज आई अब्दुल कादिर बता कितने बेटे देने, कितने बेटे देने? अल्लाह इसे एक है, फरमाया जा हम इसे 7 बेटे अता करेंगे, 7 बेटे अता करेंगे। ओ भाई अल्लाह से लेने का तरीका,
आला हजरत ने क्या कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब बंदा इतना नीचे जाता है ना तो फिर उनकी रहमतें बढ़ के उठाती हैं, और ऐसा उठाती है। उन्होंने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ओ भाई उसके लिए गिरना सीखो, उसकी रहमतें तुम्हें उठा के खड़ा करेंगे, उठा के खड़ा करेंगे। अल्लाह वालों से लेने के तरीके होने चाहिए। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। अगली बार वादा करो ऐसा साउंड तो नहीं लाओगे कभी, तरीका तो नहीं है ना। इतना बड़ा इंतजाम किया, सब कुछ इतना अच्छा, इस माइक में खटिया खड़ी कर दी है ना। इससे अच्छा वो होता है जो खाली एक डब्बा आता है इतना बड़ा, उसके साथ माइक होता, वो यहाँ होता तो अच्छा बोलता। ठीक, आपने तो अपनी नजर में अच्छा ही किया होगा, अल्लाह जाने ये कैसा हो गया। खैर मेरे भाई की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना भाई। इनके शुक्रगुजार बने कि इन्होंने महफिल सजाई है, बगदाद वाले का जिक्र सुनने और करने का मौका मिल गया है। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए, इनके सदक़े में अल्लाह हम सबको भी बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए।